नमस्कार। आज के समय में कैंसर एक गंभीर और तेजी से बढ़ती हुई बीमारी बनता जा रहा है। पहले जहां यह बीमारी कम लोगों में पाई जाती थी, वहां आज लगभग हर परिवार किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित दिखाई देता है। बदलती जीवन शैली, पर्यावरण में हो रहे बदलाव और खान-पान की आदतों ने कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि कर दी है, जिससे यह एक बड़ी सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन चुकी है। आजकल कैंसर बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण अस्वस्थ जीवन शैली है, जैसे जंक फूड का अधिक सेवन, धूम्रपान, शराब पीना और शारीरिक गतिविधियों की कमी। तो चलिए आज डॉक्टर नरेश जी से जानते हैं कैंसर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। कैंसर इतनी तेजी से क्यों फैलता जा रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर की जो बीमारी है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। हर साल भारत के अंदर लगभग 14 से 15 लाख नए कैंसर के जो मरीज़ होते हैं उनका डायग्नोसिस हो रहा है और ये इतनी भयावह बीमारी है कि हर साल लगभग 9 से 10 लाख जो मरीज़ हैं उनकी मौत का कारण कैंसर है। और इंडिया के अंदर लगभग 30 लाख कैंसर के मरीज़ जो हैं वो किसी न किसी तरह का कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब कुछ सवाल रहते हैं हमारे मन में कि कैंसर जो होता है वो इतना तेज़ी से क्यों फैलता जा रहा है? तो इसका प्रमुख कारण है कि युवाओं के अंदर जो तम्बाकू का और अल्कोहल का सेवन है वो इंडिया में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। 60% जो कैंसर है उनका कारण तम्बाकू का किसी न किसी प्रकार में जो सेवन किया जाता है, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो या फिर गुटखा, तम्बाकू का जो दूसरे खैनी, इन सब का सेवन हो। और कुछ और कारण होते हैं जो 5 से 10% केस में जेनेटिक कॉजेज़ के कारण होता है। तो अगर हम सही जीवन शैली अपनाएँ तो इस कैंसर को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसको हमको सबको मिल के लड़ना पड़ेगा। समाज के लेवल पे भी और एज़ ए मेडिकल फील्ड में डॉक्टर या फिर मेडिकल फैसिलिटी, पॉलिटिशियन, क्योंकि एक बेहतर पॉलिसीज़ बनानी होगी, समाज के लेवल पे लोगों को जागरूक करना होगा कि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसको अगर हम सही स्टेज में डायग्नोज़ करें तो उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अब इंडिया के अंदर हम देखें तो कैंसर के बारे में अगर कोई भी लक्षण मिलता है तो आपको तुरंत कैंसर रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए ताकि हम उसको सही समय पे डायग्नोज करके उसको सही तरीके से इलाज कर सकें। महिलाओं और पुरुषों में ज्यादातर किस तरह का कैंसर देखा जाता है? इंडिया के अंदर जो सबसे कॉमन कैंसर है वो महिलाओं में है, स्तन कैंसर जिसको ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, और एक होता है सर्वाइकल कैंसर जिसको हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते हैं। और इसी तरह से पुरुषों के अंदर देखा जाए तो मुंह का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर। तो ये 4 प्रमुख कैंसर हैं जो 60 से 70% कैंसर जो इंडिया में है वो ये 4 कैटेगरी के कैंसर हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? इनके अंदर अगर हम महिलाओं को जागरूक करें तो वो ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी ऐसी होती है कि उसको हम शुरुआती लक्षण में अगर डायग्नोज कर ले तो उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि कैंसर में साइंस ने बहुत डेवलपमेंट किया है और इसकी इलाज की बहुत सारी पद्धतियाँ हमारे पास में अवेलेबल है। अब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमें कॉलेज में महिलाओं को इनको जागरूक करना पड़ेगा। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर शुरुआती स्टेज में स्तन में किसी भी तरह की गठान होना, बगल में किसी तरह की गठान होना, निप्पल से किसी तरह का डिस्चार्ज आना, अगर ऐसे कोई भी लक्षण मिलते हैं तो हमें तुरंत कैंसर रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए और उसको डायग्नोज करना चाहिए। दूसरा, महिलाओं के अंदर एक प्रमुख कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में हमें जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। 99% ये जो कैंसर होता है महिलाओं में, ये एक वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है जिसको हम एचपीवी वायरस बोलते हैं। और इंडिया के अंदर इस कैंसर का वैक्सीन जो है वो डेवलप कर लिया गया है और उसको
कुछ ही दिनों के अंदर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी शामिल कर लिया जाएगा। तो इस एक वैक्सीन के थ्रू हम इस कैंसर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये वैक्सीन जो होता है वो 9 से 14 साल की बच्चियों को लगता है, और इसकी अगर हम 9 से 14 साल जो इनकी आइडियल एज ग्रुप होती है उसमें 2 डोज लेनी होती है, 0 और 6 मंथ पे। फिर इसको 15 से 26 साल तक लगाया जा सकता है, उसमें 3 डोज जो है वो देनी होती है। अभी WHO ने इसकी जो एज है वो एक्सटेंड करके 45 साल तक कर दिया है। अगर 45 साल तक भी अगर ये लेते हैं तो कुछ हद तक हम इस कैंसर को रोक सकते हैं। पुरुषों में 2 कॉमन कैंसर कौन से हैं? मेल में देखा जाए तो मुंह का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर 2 कॉमन कैंसर हैं जो तंबाकू और अल्कोहल के सेवन से होते हैं। अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और ये जो व्यसन है उनसे दूर रहे तो इस कैंसर को भी हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। क्या कैंसर एक लाइलाज बीमारी है? कैंसर जो होता है उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां समाज में है, जैसे कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करते हैं तो पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में हमें लोगों को जागरूक करना होगा। फिर ऐसा एक भ्रांति है कि ये एक छुआछूत की बीमारी है, कैंसर के मरीज के साथ में खाना खाने से या उसके साथ रहने से ये बीमारी हमें हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर एक बहुत बड़ी अवधारणा जो समाज में इवन जो एजुकेटेड लोग हैं उनमें भी है कि अगर कैंसर को छेड़ा तो वो बहुत तेज़ी से फैल जाएगा। बट ये बहुत ही मिथ्या है, क्योंकि कोई भी कैंसर जो है उसका इलाज शुरू करने के पहले हमें ये जानना होगा कि वह किस प्रकार का कैंसर है। उसके लिए उसकी बायोप्सी बहुत ज़रूरी होती है। उससे हम उस कैंसर का इलाज जो है वो निर्धारित करते हैं। तो कैंसर किसी भी बायोप्सी से नहीं फैलता है। कैंसर की कितनी स्टेज होती है? कैंसर की 4 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज के अंदर बहुत शुरुआती जो कैंसर है वो उस जिस भी ऑर्गन में होता है वहीं तक सीमित होता है, तो उसको हम स्टेज 1 बोलते हैं। फिर अगर वहीं पे लोकल उसका स्प्रेड होता है तो उसको हम स्टेज 2 बोलते हैं। वही कैंसर पास के नोड्स में आ जाता है तो उसको हम स्टेज 3 डिजीज बोलते हैं। फिर होता है कि स्टेज 4 मतलब दूसरे ऑर्गन में उसका स्प्रेड हो जाता है तो उसको स्टेज 4 बोलते हैं। सो हर स्टेज के अकॉर्डिंग कैंसर का जो है वो इलाज किया जाता है। कैंसर का इलाज कितनी पद्धतियों से होता है? कैंसर का इलाज मुख्यतः 3 पद्धतियों से होता है। पहला होता है सर्जरी, एक होती है कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, और एक होती है रेडियोथेरेपी, जिसको हम आम भाषा में सेक बोलते हैं। अब कौन सी पद्धति से कैंसर का इलाज किया जाएगा वो डिपेंड करता है कि मरीज की स्टेज क्या है, कौन से ऑर्गन का कैंसर है। कुछ कैंसर में हम शुरुआती स्टेज में अगर पेशेंट आता है तो उसका ऑपरेशन करके उस ट्यूमर को निकाला जाता है। उसके बाद में ज़रूरत पड़ती है तो हम बाद में उसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से ट्रीटमेंट देते हैं। अगर कैंसर पहले से स्टेज 3 में होता है तो पहले हम कीमोथेरेपी दे के उसको कम किया जाता है बीमारी की स्टेज को, फिर ऑपरेशन किया जाता है। इसी तरह से कुछ जो कैंसर्स होते हैं उनके अंदर प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है वो सेक का होता है। जैसे गले का कैंसर है लैरिंग्स का, तो उसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट मॉडलिटी होती है वो रेडिएशन होता है। कुछ पेशेंट जिनमें ज़्यादा फैल जाती है उनमें फिर सर्जरी का ऑप्शन रहता है। सो बेसिकली ये एक ऐसी लड़ाई है जिसको हमको सब लोगों को मिलके लड़ना होगा। हमें बहुत अच्छी हेल्थ पॉलिसीज़ बनानी होगी ताकि समाज के हर वर्ग तक ये जो बीमारी है उसका इलाज पहुंच सके। हमें पॉलिटिशियन के लेवल पे अच्छी हेल्थ पॉलिसीज़ बनानी होगी। इसी तरह समाज के लेवल पे हमें जागरूक करना होगा। स्कूल, कॉलेजेस, इसमें बच्चियों को हमें वैक्सीनेशन के बारे में बताना होगा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल और जो फास्ट फूड वगैरह का सेवन है उससे बचना होगा ताकि हम इस
भयानक बीमारी से काफ़ी हद तक मुक्ति पा सकें। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर नरेश जी से कैंसर से संबंधित समस्याओं के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।